नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के प्रथम पाठ भाषा विचार से संबंधित चर्चा करेंगे। भाषा से संबंधित कुछ जानकारी हमने पूर्व कक्षा में भी पढ़ी है। भाषा शब्द की जो उत्पत्ति वो कैसे हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है किसी भी बात का कहना, बताना, उच्चारित करना या प्रकट होना। जब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है और दूसरे उसको सुनकर के प्रत्युत्तर प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है। अर्थात हम साधारण रूप सरल रूप में कह सकते हैं कि आपस में बातचीत का माध्यम ही भाषा कहलाता है। जब हम इसके भेदों की बात करते हैं कि भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा अर्थात जब हम किसी के समक्ष मौखिक रूप से कोई बातचीत का आदान प्रदान करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाती है, जैसे मोबाइल, टेलीफोन इत्यादि। ऐसे ही जब हम लिखित भाषा की बात करते हैं तो जब हम अपने विचार लिख कर के दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा उसको पढ़ कर के कोई अर्थ ग्रहण करता है तो लिखित भाषा कहलाती है, जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक लेखन इत्यादि। जब हम भाषाओं के भेदों की बात कर चुके होते हैं, इसके उपरांत हमें लिपि के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। लिपि से तात्पर्य क्या है? इस संपूर्ण संसार में जितनी भी भाषाएं लिखी हुई है वह किसी न किसी लिपि में समाहित है। जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि का एक बहुत ही अच्छा सा नियम है कि ये जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है और जैसे लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है। इसी के साथ साथ जब हम इसके किसी भी शब्द को लिखते हैं तो उसके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है।